कुछ लोग अपने ड्रीम्स अचीव कर लेते हैं जबकि दूसरे नहीं कर पाते। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं होते या इंटेलिजेंट नहीं होते या उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ड्रीम्स के काम करने की कहानी गलत फॉलो की होती है। तुमने ये पहले देखा होगा, दो लोग सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, सेम एज, सेम रिसोर्सेज, सेम अपॉर्चुनिटीज, लेकिन 10 साल बाद एक वो जिंदगी जी रहा होता है जिसके बारे में वो रात को चुप कर सोचता था और दूसरा कहता है कि शायद ये मेरे लिए लिखा ही नहीं था। ये लक नहीं होता, ये डेस्टिनी नहीं होती, ये साइकोलॉजी, बिहेवियर और रोजाना की वो इनविजिबल चॉइसेस होती हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और यही असल रीजन है कि कुछ लोग अपने ड्रीम्स अचीव कर लेते हैं जबकि दूसरे नहीं। हर किसी के पास ड्रीम्स होते हैं, ये इजी पार्ट है। ड्रीम करना फ्री है, इमेजिन करना एफर्टलेस है, सक्सेस विजुअलाइज करना अच्छा लगता है। और यही प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड फील करने को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट सेव करते हैं, अपने गोल्स के बारे में पैशन से बात करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के बगैर पैशन सिर्फ इमोशनल एंटरटेनमेंट होता है। हाई अचीवर्स दूसरों से ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करते, उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी इस तरह डिजाइन की होती है कि मोटिवेशन ऑप्शनल हो जाता है और यहीं से गैप शुरू होता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि तुम्हारा ड्रीम तुम्हें फेल नहीं करता, डिस्कंफर्ट तुम्हें एक्सपोज करता है। ज्यादातर लोग सक्सेस का आइडिया पसंद करते हैं लेकिन उस प्रोसेस से नफरत करते हैं जो उसे अर्न करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। वो तब क्विट कर देते हैं जब प्रोग्रेस बोरिंग फील होती है, जब रिजल्ट्स स्लो आते हैं, जब प्रेज खत्म हो जाती है, जब डाउट लाउड हो जाता है। हाई अचीवर्स भी डिस्कंफर्ट एंजॉय नहीं करते, वो बस उसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो डिस्कंफर्ट को वार्निंग साइन नहीं समझते, वो उसे कॉन्फर्मेशन समझते हैं कि वो सही पाथ पर हैं। जहां दूसरे पूछते हैं ये इतना मुश्किल क्यों है, वो पूछते हैं मैं यहाँ कितनी देर तक बिना क्विट किए रह सकता हूँ। ये सिंगल डिफरेंस सब कुछ चेंज कर देता है। ज्यादातर लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो 1 महीने में क्या कर सकते हैं और मैसिवली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो 5 साल में क्या कर सकते हैं, इसलिए वो जल्दी क्विट कर देते हैं। वो फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, इमीडिएट वैलिडेशन चाहते हैं, पेशेंस से पहले प्रूफ चाहते हैं। हाई अचीवर्स लॉन्गर गेम खेलते हैं, वो समझते हैं कि टाइम या तो तुम्हारा एनिमी होता है या तुम्हारा ग्रेटेस्ट वेपन, डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे यूज करते हो। वो रश नहीं करते, वो कंपाउंड करते हैं, स्मॉल एक्शंस, डेली रेपिटेशन, बोरिंग कंसिस्टेंसी। जब सब ब्रेक थ्रूज चेस कर रहे होते हैं, वो क्वाइटली हैबिट्स स्टैक कर रहे होते हैं। ड्रीम्स मोमेंट्स में बिल्ड नहीं होते, वो उन मॉर्निंग्स में बिल्ड होते हैं जो कोई नहीं देखता और उन नाइट्स में जो कोई अपलॉड नहीं करता। यहीं पर ज्यादातर लोग लूज कर देते हैं। वो कहते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं फिट बनना चाहता हूँ, मैं रिच बनना चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। हाई अचीवर्स कुछ और सोचते हैं, चाहे कॉन्शियसली रियलाइज ना करें। वो सोचते हैं मैं वो इंसान हूँ जो क्विट नहीं करता, मैं वो हूँ जो अपने आप से किए प्रोमिसेस रखता है, मैं वो हूँ जो इनकन्वीनियंट होने पर भी शो अप करता है। गोल्स एक्सटर्नल होते हैं, आइडेंटिटी इंटरनल होती है और आइडेंटिटी हमेशा जीतती है। अगर तुम्हारा गोल तुम्हारी बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट करे, तुम्हारी बिलीफ तुम्हारे गोल को हर दफा सैबोटाज करेगी। जो लोग अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं वो आउटकम्स चेज नहीं करते, वो इंसान बन जाते हैं जो उन आउटकम्स को सस्टेन कर सकें। फेलियर ज्यादातर ड्रीम्स को एंड कर देता है, इसलिए नहीं कि वो हर्ट करता है, बल्कि इसलिए कि वो कंफ्यूज करता है। ज्यादातर लोग फेलियर को वर्डिक्ट समझते हैं, स्टॉप करने का साइन समझते हैं, प्रूफ समझते हैं कि वो इसके लिए मेंट नहीं है। हाई अचीवर्स फेलियर को डेटा समझते हैं, इमोशनल नहीं, पर्सनल नहीं, इंफॉर्मेशनल। वो पूछते हैं क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, क्या एडजस्ट करना है। वो सेटबैक्स के बाद कोलैप्स नहीं करते, वो रिकैलिब्रेट करते हैं। फेलियर उनकी कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय नहीं करता क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस विनिंग पर बेस्ड नहीं होती, वो अडेप्टेबिलिटी पर बेस्ड होती है। ज्यादातर लोग रोजाना अपने आप से नेगोशिएट करते हैं, मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं तब करूंगा जब रेडी फील करूंगा, मैं अगले हफ्ते ज्यादा पुश करूंगा। ये नेगोशिएशंस हार्मलेस फील होती हैं, लेकिन ये नहीं होती। हर ब्रोकन प्रॉमिस तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है कि वो तुम पर ट्रस्ट करना बंद कर दे। हाई अचीवर्स सेल्फ नेगोशिएशन रिड्यूस कर देते हैं, वो एक दफा डिसाइड करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं, परफेक्टली नहीं, हीरोइकली नहीं, बस कंसिस्टेंटली। वो विल पावर पर रिलाई नहीं करते, वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, स्केड्यूल्स, रूटीन्स, नॉन नेगोशिएबल्स। ड्रीम्स सुपर ह्यूमंस नहीं मांगते, वो उन लोगों को मांगते हैं जो सिंपल प्रोमिसेस को रिपीटेडली कीप करते हैं। ज्यादातर लोग मोटिवेशन से विन करने की कोशिश करते हैं, हाई अचीवर्स अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं।
वो डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करते हैं, नेगेटिविटी एक्सपोजर लिमिट करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं उसे कंट्रोल करते हैं, अपने सर्कल्स केयरफुली चूज करते हैं। वो समझते हैं कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को तुम्हारी इंटेंशन से ज्यादा शेप करता है। इसीलिए कुछ लोग स्टक रहते हैं, चाहे वो कितना भी इंस्पायर्ड फील करें। वो वापस उसी एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ड्रीम अचीवर्स अपने सराउंडिंग्स रीडिजाइन करते हैं ताकि ग्रोथ सपोर्ट हो, सैबोटाज नहीं। ड्रीम्स चेस करना अक्सर लोनलीनेस का सबब बनता है। कम इन्विटेशंस, कम वैलिडेशन, मिसअंडरस्टूड फील करना, सोशली बिहाइंड फील करना। ज्यादातर लोग यहाँ क्विट कर देते हैं, इसलिए नहीं कि ड्रीम इम्पॉसिबल है, बल्कि इसलिए कि बिलोंगिंग बिकमिंग से ज्यादा सेफ फील होती है। हाई अचीवर्स लोनलीनेस को टेम्परेरी एक्सेप्ट करते हैं। वो समझते हैं कि आइसोलेशन एक सीजन है और अलाइनमेंट रिवॉर्ड है। वो थोड़ी देर लोनली फील करना प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि हमेशा रिग्रेट के साथ जिएं। हर ड्रीम जर्नी में एक मोमेंट आता है जो आउटकम डिसाइड करता है। ये बिगिनिंग नहीं होती, ये ब्रेक थ्रू नहीं होती, ये वो क्वाइट मोमेंट होता है जब कोई नहीं देख रहा होता, प्रोग्रेस इनविजिबल होती है, डाउट लॉजिकल फील होता है, क्विट करना रीजनेबल लगता है। ये वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग पाथ से हट जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, बल्कि स्टॉप करना जस्टिफाइड फील होता है। ड्रीम अचीवर्स उस मोमेंट में कुछ ड्रामेटिक नहीं करते, वो बस कंटिन्यू करते हैं। एक और स्टेप, एक और अटेम्प्ट, एक और दिन। सोशल मीडिया तुम्हें ये ट्रूथ नहीं दिखाता कि जो लोग अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं वो हर दिन कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, हर सुबह इंस्पायर्ड फील नहीं करते, हमेशा बिलीव नहीं करते कि ये काम करेगा। वो बस स्टॉप करने से रिफ्यूज करते हैं। वो क्वाइटली फेल करते हैं, प्राइवेटली एडजस्ट करते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं, और एक दिन बाहर से ये ओवरनाइट सक्सेस लगता है, लेकिन अंदर से ये डायरेक्शन के साथ सर्वाइवल फील होता है। अगर तुम ये रीड कर रहे हो और फील कर रहे हो कि ये अनकंफर्टेबली एक्यूरेट है, तो ये अच्छा है। इसका मतलब तुम्हारा ड्रीम डेड नहीं है। इसका मतलब तुम उस क्रॉस रोड्स पर खड़े हो जहां हर कोई कभी ना कभी खड़ा होता है। वो पाथ जो कंफर्ट की तरफ वापस जाता है, या वो पाथ जो ग्रोथ की तरफ आगे जाता है। एक अब सेफ फील होता है, दूसरा बाद में मीनिंगफुल फील होता है। जो लोग अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं उन्होंने सर्टेनिटी चूज नहीं की, उन्होंने कंटिन्यूएशन चूज की, और ये चॉइस आज भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। जब तुम रेडी हो तब नहीं, जब तुम कॉन्फिडेंट हो तब नहीं, बल्कि अब। क्योंकि ड्रीम्स तब ट्रू नहीं होते जब तुम उन पर बिलीव करते हो, वो तब ट्रू होते हैं जब तुम अपने एक्सक्यूजेस से ज्यादा देर तक टिके रहते हो। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।